अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, इतनी सारी छुट्टियों में तो डेबिट क्रेडिट भी उलट हो गया होगा। एसेट कब डेबिट करते हैं? अच्छा, सही। जर्नल मैंने बताया था और मैंने शायद आखिरी बात यहीं पर ही की थी कि अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, और उसके बाद कुछ होता है लेजर, और ये दोनों काम सारा साल होते रहते हैं, और साल के एंड पे ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और जर्नल ये एक रजिस्टर है जिसमें बस तरतीब से सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती जा रही हैं। तो ऐसी बस आपके रिवीजन के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं, इनकी डबल एंट्रीज कर दें, फिर इन्हीं से मैं आगे लेजर और ट्रायल और यहीं से आगे चलते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन लिखें, 15-16 ट्रांजैक्शन लिख लें और आप फिर उनकी अभी एंट्रीज करते हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, इनकी फिर आप एंट्रीज करिएगा। पहले ट्रांजैक्शन नोट कर लें सारी। अच्छा, पता नहीं शायद मैंने पिछली क्लास में बात की थी, अगर तो परपेचुअल पीरियोडिक किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाना है, उससे पहले कराऊंगा रिवाइज। जब तक नहीं रिवाइज कराता, बस गुड्स का खरीदना परचेजेस होता है, इन्वेंटरी नहीं, ठीक है, परचेजेस बस। नंबर 1 ओनर स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉट कैश 2 लाख रुपए and brought cash 200,000 and furniture costing 40,000। 40,000 रुपए का फर्नीचर ओनर लेके आया है अपने पास से ही, और 2 लाख रुपए कैश लाया है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट 150,000 1.5 लाख रुपए आउट ऑफ कैश, 150,000 rupees out of cash was deposited into business bank account। Next, purchased goods on credit for 75,000 75,000। Next, goods costing 12,000, goods costing 12,000 were returned to creditors। Next, purchased furniture for 80,000 80,000 रुपए थ्रू चेक, यानी चेक के जरिए पैसे दिए हैं। नेक्स्ट, goods sold on credit for 190,000 1,90,000। नेक्स्ट, debtors returned goods valuing 15,000 15,000 15,000। Next, goods sold for cash 100,000 1 लाख रुपए।
नेक्स्ट, कैश सेल रिटर्न्स, कैश सेल रिटर्न्स 8,000, 8,000। नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स पेड 152,000, 1,52,000, 1,52,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर, थ्रू बैंक ट्रांसफर, यानी उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। गुड्स, नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 40,000। नेक्स्ट, कैश परचेज रिटर्न्स, कैश परचेज रिटर्न्स 7,000, 7,000। सैलरीज पेड, सैलरीज पेड थ्रू चेक, सैलरीज पेड थ्रू चेक 20,000, 20,000 चेक के जरिए 20,000 सैलरीज पे की हैं। नेक्स्ट, कितनी हो गई? आप 3-4 ही हैं। कैश ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग्स 9,000, 9,000। नेक्स्ट, 40,000, 40,000 रुपए, 40,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स, 40,000 रुपए वर पेड टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड इन कैश, ऑफिस रेंट पेड इन कैश 25,000, 25,000 रुपए। है जी, चले अब आखिरी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी बैंक से ओनर ने जो निकाले अपने लिए, ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट 2,000 रुपए, 2,000। चलें बस एंट्रीज कर दें इनकी।
ओके ओके और 63 63 62 नहीं 63 या तो ये कहो या ये कहो, एक चलाओ जर्सी, कोई एक चलाओ ना, या डेटर्स कहो या रिसीवर्स कहो, ये तो दोनों अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे फिर। ये क्या होता है गुड्स डेबिट? एसेट्स में तुम्हें पैसे वापस नहीं रहते हैं। एसेट्स में इजाफा हो गया तो वो जैसे मैं लिखूं सेल्स रिटर्न। अच्छा ये क्या किया? सेल तो सोल्ड गया है, बस ये वर्ड लिख के तो आगे मैंने सेल लेकिन हम एंट्री में ना अकाउंट का नाम लिखते हैं। अच्छा ये क्या है? सेल परचेज एसेट्स में इजाफा हो रहा है। एसेट्स में इजाफा हो रहा है, एसेट्स में इजाफा हो रहा है। अच्छा नहीं भाई नहीं, हाँ नहीं अकाउंट का नाम तो ड्राइंग किया ना। ये क्या है? क्यों है मतलब ड्राइंग्स अकाउंट नहीं है, क्यों ड्राइंग्स अकाउंट क्यों नहीं होता? क्योंकि बाद में तो वो कैपिटल्स में से ही लेस होती है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा था? हमने कहा था कि बाद में क्योंकि वो कैपिटल में से ही लेस होती है। अरे तो ड्राइंग अकाउंट तो होता है ना, वो तो एंड पे क्लोज करे तो और बात है, लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट तो है। जो बिजनेस फंक्शन होता है, बिजनेस फंक्शन वो फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है ना, ये नहीं होता। बिजनेस फंक्शन क्या होता है? आईटी मार्केटिंग करके ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ रहा है, वो फैक्ट्री के नहीं है ना, वो तो ऑफिस में है सारे। तो अभी तो आपने कहा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं। मैंने कब कहा है? सर आपने किससे मैंने कब कहा है फैक्ट्री का एक्सपेंस? ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ा है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हाँ तो वो फैक्ट्री आप कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट है। मैंने कहा था कि बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो तो इनडायरेक्ट हैं। फैक्ट्री के खर्चों में से भी कुछ डायरेक्ट हैं, बाकी इनडायरेक्ट हैं। ऑपरेटिंग तो है ही इनडायरेक्ट, ये मैंने नहीं कहा था कि फैक्ट्री के हैं।
आप लास्ट टाइम नहीं थे सेशन में? हाँ सर मैं था उस पे लास्ट ईयर में था। हाँ तो वो बीच में ना सर मेरी आईसीसी आ गई थी, वो लेके चला गया। तो वहाँ से वापस आ गए नहीं वो दोबारा उसकी फाइनल मेरिट तो पिछले साल? पिछले साल अभी सितंबर से मैंने हाँ अच्छा एक अटेम्प्ट आपके पास मैंने 2 महीने पहले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शक्ल है मेरी मेमोरी में, शक्ल देखी देखी लग रही है मुझे। पहले थे आप मेरे पास? किसमें? एफआर 1 में? हाँ भाई अभी क्या सही फंक्शन नहीं होगा। हाँ जी, ज्यादातर तो ठीक ही नजर आ रहे हैं, बस एक दो चीजें हैं। एंट्री में ना जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो अकाउंट के नाम है। एंट्री में नहीं एसेट लायबिलिटी, ये तो ग्रुप्स थे, ये तो पहचान के लिए था कि ये फैसला हो सके कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। एंट्री में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो अकाउंट है, गुड्स कोई अकाउंट नहीं है। गुड्स खरीदने के लिए क्या अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं? परचेजेस ग्रुप, परचेजेस का ग्रुप। एक्सपेंस है, एसेट्स नहीं है, एक्सपेंस ग्रुप है परचेजेस का। चलिए मैं एंट्रीज बता देता हूं। अच्छा, ये जो 3-4 दिन लगाने का मकसद है ना बेटा, ये इसलिए है कि अगर किसी को कोई बेसिक सी भी चीजें पूछनी है तो शर्माए नहीं, बल्कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पूछनी है तो पूछें, क्योंकि ये बेसिक चीजें भी अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आगे मुश्किल होगी। तो इसलिए कोई डेबिट क्रेडिट कुछ मुश्किल है तो पूछें। पहली ट्रांजेक्शन थी कि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, उसमें जिन्होंने कंपाउंड एंट्री की है वो भी सही है, जिन्होंने कंपाउंड नहीं की वो भी सही है। अलग अलग बता देता हूं, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्यों क्रेडिट? अच्छा, रट्टे से तुक्के से प्रैक्टिस से कर लिया है, नहीं ये फायदा नहीं है, इसलिए मैं ये दोहरा रहा हूं कि क्या क्यों डेबिट किया है। कैपिटल क्यों क्रेडिट? इक्विटी बढ़ रही है। कैश क्यों डेबिट? बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है। फिर फर्नीचर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 40,000। फर्नीचर क्यों डेबिट? बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है। और कैपिटल क्रेडिट क्योंकि ओनर चाहे कैश लाए चाहे फर्नीचर लाए, ओनर इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट इक्विटी बढ़ रही है। तीसरी, कैश से निकाल के बैंक में जमा करवा दिया, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या हो गया? नेक्स्ट, गुड्स खरीदनी थी उधार पे, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। क्रेडिटर्स का वर्ड यूज करना है वो भी ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड पेएबल सारे ठीक हैं। परचेजेस क्यों डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए परचेजेस डेबिट। 12,000 की चीजें क्रेडिटर्स को वापस कर दी, क्रेडिटर्स डेबिट। और करता हूं भी, क्रेडिटर्स क्यों डेबिट? क्योंकि वो जो पहले उनको पैसे देने थे अब चीजें वापस कर दी, इसलिए पैसे नहीं देने, तो लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए क्रेडिटर्स डेबिट। और परचेजेस क्यों डेबिट की थी? एक्सपेंस बढ़ गया था। अगर खरीदी हुई चीजें वापस कर दी तो वो जो एक्सपेंस बढ़ा था वो बढ़ा हुआ एक्सपेंस कम हो गया, इसलिए परचेजेस क्रेडिट, ये एक्सपेंस हो गया कम। ट्रायल बताऊंगा तो उसकी रीजन समझाऊंगा। बिजनेस ये जानना चाहेगा कि खरीदी कितनी थी और वापस कितनी की, इसलिए वो इसके लिए अकाउंट अलग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्चुअली परचेजेस क्रेडिट, कॉन्सेप्चुअली क्यों परचेजेस क्रेडिट? क्योंकि बढ़ा हुआ एक्सपेंस कम हो गया, लेकिन इसके लिए ना अकाउंट चेंज कर दिया जाता है, परचेज रिटर्न्स। तो परचेज रिटर्न्स का ताल्लुक भी ग्रुप एक्सपेंस से है, क्योंकि ये हमने एक्सपेंसेस का कम होना रिकॉर्ड किया है, तो ये एक्सपेंसेस ग्रुप में जिनको लास्ट क्लास में मसला था कि इनकम क्यों नहीं है, तो परचेज रिटर्न्स एक्सपेंसेस ग्रुप में है जी, जाग रहे हैं ना, एक्सपेंसेस ग्रुप में एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए परचेज रिटर्न्स क्रेडिट कर रहे हैं। अगली ट्रांजेक्शन थी कि फर्नीचर खरीदा है, चेक से पैसे दिए हैं, तो फर्नीचर डेबिट, चेक क्रेडिट है। चेक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। गुड्स बेची हैं उधार पे, तो डेटर्स या रिसीवेबल्स, दोनों बातें ठीक है, लेकिन कोई एक नाम यूज करें तो एक ही यूज करें, डेटर्स डेबिट और सेल्स डेबिट। डेटर्स क्यों डेबिट? क्योंकि हमारा अब वो रिसीवेबल हक बन गया है पैसे लेना। सेल्स क्यों क्रेडिट?
इनकम बढ़ गई है। गुड्स का बेचना हमारे लिए इनकम वाली बात है, तो सेल्स क्रेडिट क्योंकि इनकम बढ़ गई। कितने की? 190। और डेटर्स ने हमें कर दी गुड्स वापस, कितने की? तो गुड्स बेची थी, रिसीवेबल हमारा हक बढ़ गया था, एसेट बढ़ गया था, इसलिए डेटर्स नामी अकाउंट डेबिट किया था। जब इन्होंने चीजें वापस कर दी तो पैसे इन्होंने नहीं देने, तो वो जो एसेट बढ़ा था अब वो कम हो गया, इसलिए डेटर्स कर देंगे क्रेडिट। गुड्स बेची थी, सेल्स इनकम बढ़ी थी, बेची हुई चीजें वापस आ गई, बढ़ी हुई इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हो तो डेबिट, तो इसलिए सेल्स हो जाएंगी डेबिट 15,000। तो क्यों हो रही है डेबिट? क्योंकि इनकम कम हो रही है। रिवर्स, सेल्स, गुड्स बेची, सेल्स इनकम बढ़ गई, वापस आ गई, इनकम कम हो गई। लेकिन चाहेगा जानना बिजनेस के बेची कितनी थी और वापस कितनी आई, इसलिए अकाउंट सेपरेट रखेंगे, तो इसके लिए अकाउंट सेल रिटर्न्स इस्तेमाल होता है। ग्रुप कौन सा है? इनकम है, एक्सपेंस ग्रुप नहीं है, इनकम ग्रुप है, क्योंकि इनकम का कम होना रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा, सेल रिटर्न का और भी नाम होता है, रिटर्न इनवर्ड्स क्या आउटवर्ड्स? इनवर्ड, हमारे पास वापस आ रही है रिटर्न होके, इनवर्ड्स। और परचेज रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। नेक्स्ट, कैश सेल्स है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। किसी को बेटे डेबिट क्रेडिट में कोई मसला है तो पूछ ले, शर्माते ना रह जाएं। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट, कैश, चीजें वापस आ गई, जो कैश कस्टमर देके गया था, जब चीजें वापस करेगा तो कैश वापस ले जाएगा, तो सेल रिटर्न्स डेबिट, कैश क्रेडिट। सेल रिटर्न्स क्यों डेबिट? इनकम कम हो रही है। डेटर्स ने बैंक में पैसे दे दिए हमारे, बैंक डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स क्यों क्रेडिट? क्योंकि एसेट हमारा कम हो गया, हमारा वो रिसीवेबल एक एसेट था, कम हो गया, पैसे दे दिए उसने। कैश परचेजेस, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। परचेजेस क्यों डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया। और कैश परचेज रिटर्न्स, क्योंकि हम सप्लायर को पैसे देके आए थे तो पैसे ही लेके आएंगे, तो कैश हमें वापस मिल गया, कैश डेबिट, और एक्सपेंसेस का कम होना, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। नेक्स्ट, सैलरीज चेक से पे की हैं, तो सैलरीज डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और बैंक क्रेडिट। ओनर कैश ले गया, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना? ड्राइंग्स क्यों डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया। तो ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है, ओनर जब पैसा लाया था तो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उसका ओनर का बिजनेस पे हक बढ़ गया था, इक्विटी बढ़ गई थी, और जब उसने बिजनेस से कुछ वापस निकाल लिया तो उसकी इक्विटी कम हो गई, तो इक्विटी कम हो तो डेबिट। और ये फर्क रखने के लिए कि कितना लगाया था, कितना वापस निकाला, इसलिए अकाउंट अलग इस्तेमाल होता है, तो कैपिटल का अकाउंट अलग, ड्राइंग्स का अलग, लेकिन है ये इक्विटी ग्रुप का अकाउंट। रेंट पे किया है, रेंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया, और कैश क्रेडिट। और लास्ट, ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। चलो ठीक है जी, इन एंट्रीज में से बताएं किसी ने कोई भी पूछनी है तो। ये मैंने पहले लिखा हुआ है, ऐसी बस दोबारा सामने लिख रहा हूं क्योंकि बताना है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम में एंटर इस दरवाजे से हो रही हैं, यानी अकाउंटिंग सिस्टम में उनको जब रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस रजिस्टर का नाम जर्नल है। लेजर क्या है? 2-3 मिसालों से बताता हूं। अच्छा, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन सारा मकसद बताने का यह है कि किसी को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो पूछ ले। कोई छोटी छोटी सी मिसकंसेप्शन होती हैं तो अभी कर लेते हैं क्लियर। चले 2-3 मिसालों से बताता हूं लेजर की जिंदगी का मकसद। एक स्कूल में बच्चे एंटर हो रहे हैं गेट से, और वो गेट से एंटर होकर सारे के सारे ग्राउंड में हो गए जमा। उस वक्त ग्राउंड में सारे बच्चे स्कूल के मौजूद हैं, कौन सा किस क्लास का है अभी नहीं पता। इसके बाद क्या होगा तो पता चलेगा कौन सा किस क्लास का है। फिर असेंबली खत्म होके वही बच्चे, कोई और बच्चे नहीं जो डर की छतों से कर रहे हैं, वही बच्चे ग्राउंड से निकल के फिर क्लासेस में जाएंगे, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चले जाएंगे। तो वही बच्चे ग्राउंड में एंटर हुए और वहां से अपनी अपनी क्लासेस में मूव कर गए। और मिसाल, कुर्बानी की गोश्त बन के सारा वो चादर पे फैलाया हुआ है, आगे क्या होगा? है शॉपर बनाएंगे, नहीं कलेजी तो पकेगी। उसके बाद क्या करेंगे? शॉपर बनाएंगे। अब वो शॉपर के ऊपर नाम लिखना शुरू कर देंगे, वो फलानी फुप्पो, फलानी खाला, फलाने चाचा। अच्छा, अब वो वही गोश्त जो सब एक जगह आया था, वहां से अब वो मुख्तलिफ शॉपर्स में भरना शुरू हो गया अकॉर्डिंगली। और मिसाल, शायद कोई आप में से ऐसे करता हो कि एक ही रजिस्टर लेके कॉलेज आए और उसी रजिस्टर में ही अकाउंटिंग भी, उसी में टैक्स भी, उसी में सारा लॉ अकाउंट जो भी उसी में नोट कर रहे हैं। घर जाकर फिर हर सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर बनाए हुए हैं, तो जिनको नीट रजिस्टर भी कह लें, होती उसमें भी गंदी राइटिंग है लेकिन नीट रजिस्टर है। तो यहां पर सारा कुछ जो एक रजिस्टर में लिखा था, घर जाकर अलग अलग रजिस्टर में क्यों लिखें? है इसलिए नहीं, क्यों लिखें? क्या सिस्टम, क्यों लिखें अलग अलग रजिस्टर में?
ताकि जब कल को कभी रिवाइज करने का दिल कर जाए कभी, तो फिर पता हो कि किस सब्जेक्ट का सारा कुछ किस रजिस्टर में मौजूद है। तो बस कुछ ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट है। जर्नल पूरा साल एक रजिस्टर है, जर्नल एक रजिस्टर है, इसमें कोई लूज पेज तो नहीं। जर्नल एक रजिस्टर है जिसमें सारा साल क्या होना है कि एंट्रीज होती जा रही है, पेज खत्म, अगली पेज पे एंट्रीज। जर्नल एक रजिस्टर है जिसमें पूरा साल यहां हो रही है रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगर साल के एंड पे अकाउंटेंट ने यह जानना हो कि पूरे साल में टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, तो फिर से रजिस्टर खोलें, एंट्रीज गिनना शुरू करें, ये सेल्स थी, ये सेल्स थी, ये भी सेल्स थी, ऐसे गिनते जाएं, चुनते जाएं, चुन चुन के इकट्ठे करते जाएं, टाइम लगेगा, हो जाएगा। इसी तरह से अगर जानना हो कि बिजनेस के पास पैसे कितने हैं, फिर ढूंढना शुरू करें। तो इसके लिए काम यह होता है कि मेन गेट से बच्चे एंटर तो यहां हो गए, उसके बाद उन्हीं बच्चों को अपनी अपनी क्लासेस में भेजते हैं। उसका तरीका यह है कि एक और रजिस्टर होगा जिस रजिस्टर का नाम लेजर है, और उस रजिस्टर में हर अकाउंट को, अकाउंट क्या, ये क्या होता है अकाउंट है, अकाउंट किसको कहते हैं, ये क्या बोल दिया मैंने, अकाउंट, अकाउंट क्या है, ये जो एंट्रीज में नाम लिखे हैं ये अकाउंट है। ये जो एंट्रीज करते हुए जो जो इंग्लिश के वर्ड यूज किए इन्हीं को अकाउंट कह रहे हैं। सेल्स एक अकाउंट है, डेटर्स एक अकाउंट है, सेल रिटर्न्स एक अकाउंट है, बैंक एक अकाउंट है, ये जो कुछ आपने एंट्रीज में लिखा हुआ है सारे इनको अकाउंट्स कहते हैं। हर अकाउंट को इस रजिस्टर लेजर में दो दो पेजेस का एक सेट मिलेगा। हर अकाउंट को ये 2 पेजर एक सेट मिलता जाएगा। लेफ्ट पेज है, राइट पेज है, तो हर अकाउंट को इस रजिस्टर के अंदर ये 2 पेजर सेट मिलता जाएगा। उसकी शक्ल कुछ, कोई एक मिसाल चले ले लेते हैं, डेटर्स की मिसाल ले लेते हैं। हमने इस सवाल में डेटर अकाउंट किया हुआ है ना कहीं ना कहीं, डेबिट क्रेडिट, तो अब उसको इस रजिस्टर लेजर के अंदर ये 2 पेजर सेट मिल गया। ये लेफ्ट पेज है, राइट पेज है। इस लेफ्ट पेज को कहते हैं डेबिट साइड और इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। ये 2 पेजर सेट मैंने अभी मिसाल में डेटर को दे दिया। इसी तरह से सेल्स का भी एक 2 पेजर सेट होगा, कैश का भी होगा, बैंक का भी होगा, कैपिटल होगा, ड्राइंग्स होगा, रेंट, सैलरीज, फर्नीचर, सेल रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। जितने ड्राइंग्स, जितने भी इन एंट्रीज में नाम इस्तेमाल हुए हैं वो सब नाम अकाउंट हैं, और सब अकाउंट्स को, मतलब हर एक अकाउंट को एक रजिस्टर है लेजर जिसके अंदर 2 पेजर एक सेट मिल जाएगा, जिसमें लेफ्ट पेज को डेबिट साइड बोलेंगे और राइट पेज को क्रेडिट साइड बोलेंगे। यहां पर भी एक रुपीस का कॉलम, यहां भी एक रुपीस का कॉलम, बाकी भी लवाजमात हैं, लेकिन बस इतना काफी है कि ये डेट है और यहां डेट है। लिखने का तरीका इस रजिस्टर में यह होगा कि ये जो 2 पेजर सेट, अभी इस वक्त मैंने डेटर्स की मिसाल ली है, तो पूरे साल में जब जब जिस जिस एंट्री में डेटर डेबिट क्रेडिट होता होगा उस एंट्री को जर्नल में लिखने के बाद ये रजिस्टर खोलते हैं और इसमें भी लिख लेते हैं। जैसे पहली से शुरू करें, कहां पर डेटर इस्तेमाल हुआ है इन एंट्रीज में, डेटर्स का वर्ड कहां इस्तेमाल हुआ है, नंबर 6 में ना। तो क्या एंट्री हुई है, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो इस एंट्री को हम डेटर्स के अकाउंट में भी लिखेंगे और यह बताएंगे कि उस एंट्री में डेटर डेबिट हुआ है, तो हम कहेंगे डेटर डेबिट हुआ है कितने से, 190,000। कब हुआ है डेट, लेकिन मैंने चूंकि नंबरिंग बताई है तो मैं 6 कह देता हूं। क्यों हुआ है डेबिट, सेल्स, तो साथ हम अंग्रेजी बता देंगे कि सेल्स क्रेडिट हुआ था इसलिए। और आगे चले, डेटर कहां डेबिट क्रेडिट हुआ, नंबर 7 में डेटर क्रेडिट हुआ है, सेल रिटर्न्स डेबिट हुई है। तो हम उसको एंट्री करने के बाद यहां इस रजिस्टर में भी आएंगे, किस रजिस्टर में, लेजर। उस रजिस्टर के अंदर हर अकाउंट को, कौन सा अकाउंट, क्या अकाउंट, जो भी एंट्रीज में इस्तेमाल हुए हैं हर अकाउंट को इस रजिस्टर में, किस रजिस्टर में, लेजर में 2 पेजर सेट मिला हुआ है। लेफ्ट वाला पेज डेबिट साइड है, राइट वाला पेज क्रेडिट साइड है। और जो जो भी हमने पूरा साल जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, एंट्री की, वही साथ साथ एंट्री भी करते गए। और इस दूसरे रजिस्टर में, किस रजिस्टर में, लेजर में भी हर अकाउंट को, क्या अकाउंट, क्या होता है अकाउंट, ये जो एंट्रीज में नाम इस्तेमाल हुए हैं हर अकाउंट को लेजर नामी रजिस्टर में 2 पेजर सेट मिला हुआ है। लेफ्ट वाला पेज डेबिट साइड, राइट वाला पेज क्रेडिट साइड। और इन एंट्रीज में जैसे डेटर की मिसाल है, तो जहां जहां डेबिट क्रेडिट हुआ है वो यहां पे भी दोबारा लिखना है। जिन जिन एंट्रीज में डेटर डेबिट हुआ है वो इस कॉलम में लिखते जाएंगे, साथ अंग्रेजी जो दूसरा अकाउंट था, ये भी एक तरीका, अभी तरीका होता है, अगली क्लासेस में बताऊंगा। और जहां जहां डेटर क्रेडिट हुआ था वो यहां लिखते जाएंगे। तो एक नंबर 7 में भी क्रेडिट हुआ था, कितने से, सेल रिटर्न्स थी साथ दूसरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 में फिर क्रेडिट हो गया, कितने से, बैंक। फिर क्या हुआ, क्या एंट्री है उसकी, देखें एंट्री क्या है, और एंट्री देखना है, वो एंट्री देख, एंट्री क्या है, कैश। तो इसमें डेटर नहीं है ना, डेटर अकाउंट थोड़ी है इसमें। अच्छा, ये लेफ्ट पेज और ये राइट पेज, अगर ये लाइनें मिटा दूं तो अभी भी नहीं पता चल रहा कि लेफ्ट पेज कौन सा, राइट कौन सा
है। तो अब ये देखने में टी जैसा हो गया, इसलिए इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। तो लेजर रजिस्टर है जिसमें 2 पेजर का सेट हर अकाउंट के हवाले हो जाएगा, और चूंकि ये टी बना देने से भी लेफ्ट और राइट पता चल रहा है, तो इसलिए इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। एग्जाम में आप टी बनाएं बहुत है। अब आप एक काम अभी ये करें कि इन सारी एंट्रीज को टी अकाउंट्स बनाकर उसमें पोस्ट करें। छोटे छोटे टी बना ले, बेशक बस पढ़ा जाए आपसे।
अच्छा, जो लोग कर चुके या चलो अभी कर रहे हैं, स्लो हैं, वो एक और चीज में ऐड करें। इसका रीजन इंशाल्लाह कल बताऊंगा, अभी सिर्फ एक काम करने को कह रहा हूं। जब सारे टी अकाउंट्स आप बना लें तो फिर करना यह है कि दोनों कॉलम्स का टोटल करना। इसका कॉलम का टोटल 190, इधर 160 समथिंग, तो दोनों में से जिसका टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड्स पे लिख देना, और जो साइड हल्की है वहां पर कितना और वजन रखे कि इसका टोटल भी 190 हो जाए, 20, तो 23 लिख के इसके साथ CD लिख दें। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। अभी सिर्फ आपने करना ये है कि सारे टी अकाउंट्स बना के, अच्छा कोई मासूम इंसान अगर ये सोचे कि जिस अकाउंट में यहां कुछ नहीं लिखा उसका टोटल कैसे करें, तो 0 ही होगा टोटल उसका। तो सारे टी अकाउंट्स में सारी फिगर्स पोस्ट करने के बाद हर टी अकाउंट के दोनों कॉलम्स टोटल करें, जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखें, और जो साइड हल्की है उतना वजन रख दें कि ये टोटल बराबर हो जाए। ये काम करें, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रायल और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता हूं कल। जाए, अल्लाह हाफिज। ये करके आना, कल मैंने यहीं से आगे